हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम वीरेन है और मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे और एक बच्चा हो गया था। मेरी लाइफ थोड़ी बोर हो गई थी। ऐसा लगता था कि शादी के 50 साल हो गए हैं। मैं अभी 30 का हूँ और मेरी बीवी एकदम जवान 26 साल की हसीन औरत है। मेरी जिंदगी का सारा मजा खत्म हो गया था। मेरी जिंदगी तो एकदम ही बोरिंग हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि चलो हम दोनों अपनी लाइफ कुछ अलग तरीके से एंजॉय करते हैं। मैंने अपनी पत्नी दीप्ति से इस बारे में बात की तो वो बिगड़ गई, पर वो लगातार यह बात सोचती रही और मैं भी अपनी बीवी के साथ वो सब करके बोर हो गया था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मेरे दिल में ये बात हमेशा चलती रहती थी कि अगर मेरी बीवी किसी दिन किसी पराये मर्द के साथ एंजॉय करेगी तो बदले में मैं भी एक दूसरी औरत ले लूंगा। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी भी धीरे धीरे गैर मर्द की तरफ आकर्षित होती जा रही थी और मुझे भी अच्छा फील होने लगा। एक दिन मेरी बीवी ने कहा, अगर तुम कहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे किसी पराये मर्द के साथ संबंध रखने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने भी खुशी खुशी कहा कि तो किसी पराये मर्द को ढूंढना पड़ेगा। वो मेरी बात सुनकर हंसने लगी। मैं रोज टेम्पो से ऑफिस जाता था। इस तरह आते जाते मेरी एक अनजान आदमी से दोस्ती हो गई। वो एक प्राइवेट कंपनी में एग्जीक्यूटिव था और हर रोज मुझे ठीक 9 बजे सुबह बस अड्डे से ऑफिस जाने वाले टेम्पो पर मिलता था। उनका नाम अमित था। वो देखने में बहुत हैंडसम था। बातों ही बातों में अमित ने बताया कि उसकी शादी को 3 साल हो गए हैं और उसका भी एक बच्चा है। मैं चाहता था कि जब भी मेरी जवान खूबसूरत बीवी किसी पराये मर्द के साथ हो तो वो हैंडसम और पैसे वाला हो। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बीवी किसी बेकार आदमी के साथ रहे जो कि उसे खुश ना कर पाए। एक दिन अमित से फिर से सुबह 9 बजे टेम्पो में ही मुलाकात हो गई। साथ में उसकी बीबी प्रिया भी थी। माँ कसम दोस्तों, वो बहुत ही खूबसूरत और गोरी थी। उसने अच्छे से साड़ी पहन रखी थी। उसे देखकर ही मेरे दिल ने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। मुझे अमित की बीबी बेहद ही पसंद आ गई थी। मुझे नहीं पता अगर मैं उसे इस बारे में बताता तो उसका क्या रिएक्शन होता, लेकिन हाँ, मुझे उसकी बीबी को देखकर वो सब करने का बहुत दिल किया, पर मैंने तो अपना मन बना ही लिया था। एक दिन अमित ने मुझे बताया था कि वो अपनी जवानी के दिनों में बड़ा ही इशकबाज था। बस मुझे अपना रास्ता मिल गया था। एक दिन शनिवार की शाम मैं अमित को अपनी खूबसूरत बीवी की कुछ फोटो जिसमें वो नाइट गाउन पहनी हुई थी, मैंने उसे व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया। मैंने मैसेज करते हुए पूछा, कैसी है मेरी बीवी। उसने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। मैंने फिर से मैसेज करते हुए पूछा, क्या आप उनसे मिलना चाहोगे। उसने कहा, इतनी खूबसूरत औरत से कौन नहीं मिलना चाहेगा। मैंने अपनी बीवी दीप्ति को अमित का फोटो दिखाते हुए कहा, कितना हैंडसम मर्द है, क्या तुम्हें पसंद है। दीप्ति शर्मा गई इस सवाल पर। उसको अमित बड़ा ही पसंद आया। उसने हाँ कर दी। मैंने तुरंत ही अमित को मैसेज किया और कहा कि मेरी बीवी आपको बहुत पसंद करती हैं। वो तुरंत ही समझ गया कि बदले में उसे क्या करना है। दोस्तों, वो एक कहावत है ना कि दूसरे की बीवी और अपने बच्चे हमेशा अच्छे लगते हैं। मैंने जब पहली बार अमित की बीवी को देखा था, मैं उसे बस अपनी बाहों में भरना चाहता था। अमित ने जब अपनी बीवी से मेरे बारे में बात की तो वो बोली कि क्या उसका दिमाग खराब हो गया है। अगर अमित ने दोबारा उसे
ऐसी बात की तो वो अपने मायके चली जाएगी। अमित की तो फट गई थी और उसने दोबारा ऐसी बात अपनी बीवी से नहीं की। एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, उसी सड़क पर न जाने कितने टेम्पो चलते हैं, वहां एक एक्सीडेंट हो गया। एक ट्रक टेम्पो पर जा पलटा था। मैं देखने गया तो पता चला कि ये अमित था, जो अन्य 6 लोगों के साथ टेम्पो में बैठा था। मेरी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन मिलाया। अमित को लेकर मैं जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचा। अमित के मोबाइल से मैंने प्रिया को फ़ोन लगाया और बताया कि क्या हुआ। खबर सुनते ही प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। 30 मिनट बाद प्रिया आई। अमित के सर पर गंभीर चोट लगी थी, खून भी बहुत बह गया था, पर उसकी सांसें चल रही थी। बस वो जिंदा था। प्रिया आते ही अमित से चिपक गई और रोने लगी। डॉक्टर ने मुझे उसे बाहर ले जाने को कहा। मैं प्रिया को बाहर ले गया। वो मेरे कंधों पर सर रखकर रोने लगी। मैंने प्रिया को बताया अमित को ठीक होने में 6 महीने लगेंगे। उसके बाद मेरा उससे और प्रिया से बहुत सुंदर रिश्ता बन गया था। मेरी बीवी दीप्ति भी 6 महीने तक अमित की सेवा करती रही। अमित और प्रिया कोलकाता के रहने वाले थे। अमित जॉब के सिलसिले में यहाँ पर रहता था। हम लोगों के सिवा अमित के परिवार को कोई नहीं जानता था। मेरी बीवी दीप्ति हर रोज अमित और उसकी बीवी के लिए खाना लेकर अस्पताल जाती थी। मैं हर सुबह शाम एक बार अमित से मिलने अस्पताल जाता था। प्रिया अब हम लोगों को अपना मानने लगी थी। वो मुझे अपना देवर मानने लगी थी और मेरी बीवी दीप्ति को देवरानी पुकारती थी। मैं मन ही मन सपने देखता था कि काश प्रिया मुझे मिल जाए। एक शाम जब मैं अमित के लिए कुछ फल लेकर गया तो पैकेट मैंने प्रिया के हाथ में दिया। मैंने उसमें एक लव लेटर भी रख दिया। मैंने साफ साफ लिखा कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, एक बार प्यार करने का मौका दे। प्रिया ने जब लव लेटर पढ़ा तो वो बिल्कुल भी नहीं गुस्सा हुई और 3 महीने बीत गए। अमित पूरी तरह से ठीक हो गया। एक दिन प्रिया ने अमित से बात की, वो मुझे पसंद करने लगी है। एक शाम अमित ने मुझे मैसेज किया और बताया कि प्रिया इस बार रेडी है। मेरा तो दिल गार्डन गार्डन करने लगा। मैंने दीप्ति को यह बताया तो वो भी बड़ी खुश हुई। मैं खुशी के मारे उछल पड़ा और तभी मेरे नई प्रेमिका प्रिया मैसेज करके प्लान के मुताबिक हम दोनों को शनिवार रात को घर पर डिनर के लिए बुलाया। हम शनिवार रात को अमित के घर पहुंच गए। प्रिया बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मेरी नजरें उनसे हट ही नहीं रही थी। मैंने दीप्ति को इशारा किया कि वो अमित के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाए। वहीं अमित ने भी प्रिया यानी मेरी खूबसूरत भाभी जी को मेरे बगल में बैठने को कहा। हम सबने मिलकर खाना खाया और उसके बाद अमित ने कहा कि तुम अपनी भाभी को लेकर ऊपर वाले रूम में चले जाओ और वो मेरी बीवी को लेकर नीचे वाले कमरे में चला गया। मैंने प्रिया भाभी को अपने गोद में उठा लिया और ऊपर की कमरे में चला गया। कितनी अजीब बात थी कि जिस औरत ने कुछ महीने पहले मुझे मना कर दिया था, वही आज अपने मन से मेरे साथ है। वो मुझसे लिपट कर कहने लगी कि वो मुझे बेहद चाहती है। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं उसके होठों पर अपना होठ रखकर चूमने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था क्योंकि अमित को सब पता था। वही मैं भी जानता था कि अमित मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है। उसके हाथ मेरे पीठ को सहलाने लगे। मैं अब पूरा मूड पर आ गया था। उसे बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। मुझे उनसे प्यार हो गया था। मैं तो बस प्रिया भाभी में ही डूब जाना चाहता था। प्रिया भाभी को मैं नया सुख दे रहा था। आज पहली बार वो किसी पराये मर्द के साथ है। भाभी तो जन्नत के मजे लूटने लगी। उन्होंने मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी उनको गले लगा लिया और घंटों उनसे प्यार करता रहा। उस रात प्रिया भाभी मेरे काम से बहुत ही खुश हो गई। उनको मैंने तृप्ति दी। अगले दिन जब मैं अपनी बीवी दीप्ति को घर ले गया तो उसने बताया कि अमित ने उसके साथ बड़ी मुश्किल से वो सब किया। अमित अपने काम से मेरी बीवी को प्रभावित नहीं कर पाया। मैं अपनी बीवी के मुंह से यह बात सुनकर हैरान था क्योंकि मैंने प्रिया को अपनी बीवी दीप्ति के बदले लिया था।
तो दोस्तों यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।